यशाया 54:17 जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हम आज सिर्फ इस हिस्से पर बात कर रहे हैं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा। अगर आप यहोवा के दास हैं तो आपके खिलाफ हथियार बनेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। बताया यह गया है कि हथियार होंगे लेकिन वो सफल नहीं होंगे। हो सकता है कि वो चलाए भी जाएं आपके ऊपर, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, यानी कि उनका निशाना चूकने वाला है। और ये एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसे हमें अपने जीवन में क्लेम करना है। आपको याद होगा कि राजा शाऊल ने दाऊद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। पहला शमूएल 19:10। और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे भेदते हुए दीवार में धंस जाए, लेकिन दाऊद शाऊल के सामने से ऐसा हट गया कि भाला जाकर सिर्फ दीवार में धंस गया और दाऊद भागा और उस रात को बच गया। दाऊद को मारने की कोशिश शाऊल ने दुष्टात्मा के प्रभाव में की थी। दुष्टात्माओं ने ही शाऊल को उकसाया था कि वो दाऊद को मार दे, और न सिर्फ दाऊद को, एक बार तो वो अपने बेटे योनातान को भी मारने चलता है। पहला शमूएल 20:32 में लिखा है, योनातान ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वो क्यों मारा जाए, यानी कि दाऊद, उसने क्या किया है। योनातान दरअसल दाऊद से अपनी दोस्ती के चलते अपने पिता शाऊल से बहस कर रहा है कि तुम उसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन अगली आयत में लिखा है, तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ये समझ गया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार लेने की बिल्कुल ठान ली है। जो अपने लड़के के ऊपर भी भाला चला दे रहा है वो दाऊद को कहाँ छोड़ेगा। ये बात योनातान की बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शाऊल का निशाना दोनों ही जगहों पर चूक जाता है। न ही दाऊद और ना ही उसका बेटा योनातान उसके भाले के द्वारा मारे जाते हैं, जबकि वो भाला दोनों पर ही चलाता है। अब दुष्टात्मा शाऊल को उकसा रही थी दाऊद को मारने के लिए, और वो बहुत समय तक उसके पीछे भी पड़ा रहता है। लेकिन दाऊद परमेश्वर की योजना में था और उसके ऊपर एक अभिषेक था, जिसकी वजह से शाऊल के कब्जे में नहीं आ पा रहा था दाऊद। शाऊल के निशाने चूक रहे थे, उसके हथियार सफल नहीं हो रहे थे। हालांकि जान से मारने के इंटेंशन से हथियार चलाए जरूर जा रहे थे, बनाए जरूर गए थे। दोस्तों, यहाँ सीखने के लिए एक प्रिंसिपल ये है कि अगर हम परमेश्वर की योजना को थामे रहे, जो काम उसने हमें दिया है या फिर प्लान किया है हमारी लाइफ के लिए, अगर हम उसे पकड़े रहें तो हमें बचाने का और निशाने चूक जाने का जो लुकआउट है ये पूरा का पूरा परमेश्वर के हाथ में है। कई बार विश्वासी ये गलती करते हैं कि वो पाप के धोखे में या फिर धन के धोखे में या फिर संसार को प्रिय समझ करके परमेश्वर की योजना से अलग चल पड़ते हैं। और ये भी सच है कि इसके चलते उनका ही नुकसान होता है, जिसके फलस्वरूप होता यह है कि वो परमेश्वर से चिढ़ भी जाते हैं आगे चल करके, और अपने जीवन के हालातों के चलते वो परमेश्वर को ही दोषी भी ठहरा देते हैं। शैतान के बनाए हुए हथियारों को वो अपने ऊपर चलने देते हैं, जबकि परमेश्वर का वादा था कि वो हथियार सफल नहीं होंगे। अब मैं आपको शाऊल के बारे में एक और बात बताता हूँ। शाऊल जो था वो बिन्यामीन के गोत्र का था, और बिन्यामीन के गोत्र के बारे में एक बड़ी ही अजीब सी बात न्यायियों की पत्री में मिलती है। न्यायियों 20:15। और उसी दिन गेबावासी पुरुषों को छोड़, जिनकी गिनती 700 चुने हुए पुरुष ठहरी, और दूसरे नगरों से जो आए थे वो तलवार चलाने वाले बिन्यामीनियों में 26,000 लोग थे। अगली आयत में लिखा है, इन सब लोगों में से 700 बेहत्ते चुने हुए पुरुष। दरअसल ये लेफ्ट हैंडेड लोग हैं जिन्हें लेफ्टी कहा जाता है, बेहत्ते। इनके अंदर एक टैलेंट था जो कि सब के सब ऐसे थे कि गोफन से पत्थर मारने में बाल भर भी नहीं चूकते थे। मतलब जरा सा भी नहीं चूकते थे, इतना अचूक निशाना था इन लोगों का। और ऐसे गोत्र से आता था शाऊल राजा, मतलब इतना टैलेंट उसके गोत्र में भरा हुआ था। जब वो गोफन चलाते थे तो बाल भर भी नहीं चूकते थे। निशाने के पक्के रहने वाली एनॉइंटिंग थी इनकी। लेकिन बात अगर परमेश्वर की योजना की आ जाए, और इस बात की भी कि आप परमेश्वर के दास हैं, तो शत्रु का चाहे कितना भी बड़ा हथियार हो या उसकी कोई भी प्लानिंग हो, उसका कोई भी निशाना सफल नहीं होता। हाँ, इसमें एक चीज और भी है जो आपको ध्यान रखनी है। आपको अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करना होगा कि आप एक लड़ाई में हैं और इस लड़ाई में आप क्विट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको परमेश्वर के इन वादों को क्लेम करना होगा। बाइबल की कोई भी प्रतिज्ञा अपने आप पूरी नहीं होती है, उसे आपको बोल बोल करके मांगना होता है। अगर सुरक्षा चाहिए तो आपको सुरक्षा मांगनी पड़ेगी, क्लेम करना पड़ेगा परमेश्वर से। अगर आप उन्हें क्लेम नहीं करेंगे और ये सोचेंगे कि परमेश्वर अपने वादों को अपने आप ही पूरा कर देगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अपना टाइम लगा करके मेहनत करनी पड़ेगी, प्रार्थनाओं में मांगना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, परमेश्वर के सम्मुख समय बिताना होगा। जब परमेश्वर ये देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए सीरियस है, मेरे कामों के प्रति सीरियस है, तो वो उसके लिए इंटरवेंशंस करते हैं, कुछ कदम बढ़ाते हैं। तब आपके जीवन में भी कोई ना कोई योनातान बनाकर परमेश्वर खड़ा जरूर करेगा। देखिए, परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। क्या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ उठा ले और तुझे पत्थर से पांव में ठेस न लगे? भजन
91। वैसे शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह मानसिकता तो आपकी यहाँ तक होनी चाहिए, परमेश्वर बचा तो सकता है लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी मैं उसी की भक्ति करूंगा। लेकिन जीवित परमेश्वर का मतलब यह है कि आपके पुकारने से वो आपकी परिस्थितियों के बीच में आएगा जरूर। बाइबल में बड़े बड़े युद्ध ऐसे ही जीते गए हैं, परमेश्वर को बीच में बुला करके। याद रखिए, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। सबको जय मसीह की।